हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज स्टॉक वैल्यूएशन का डाउट क्लियरिंग लेक्चर है जिसमें कल हमने कवर किए थे 2 सम और आज रिमेनिंग सम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम नया क्या सीखने वाले, तो आज के लेक्चर में जो स्टॉक वैल्यूएशन का फीफो मेथड है वही होगा, बट यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स आने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 पार्टीशन करके रखा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। उसके अलावा नया पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ये अकाउंट, और ये जो अकाउंट है ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि भाई स्टॉक वैल्यूएशन फीफो मेथड से करने के बाद प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने एक छोटा सा अकाउंट बना के रखा है, ये अकाउंट का नाम हम लोग देने वाले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है क्या? स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। अ कंपनी डील्स इन 3 प्रोडक्ट ए बी एंड सी। The details of purchase and sales of the Jan 2014 are as under। अपने को 3 प्रोडक्ट का कितना परचेज है, कितना सेल्स, ये क्वेश्चन में दिया गया है। पैराग्राफ में दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ assuming the selling and distribution expenses to be 63,000, use FIFO method for stock valuation। अपने को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दिया है, खर्चा कभी भी इसके अंदर नहीं होता है, एक्सपेंसेस अकाउंट में आने वाला है, तो मतलब वो अकाउंट में जाने वाला है। उसके अलावा कितना यूनिट खरीदा है, कितना यूनिट बेचा है वो आपको दिया है। तो एक प्रोडक्ट ए के लिए बना है, एक प्रोडक्ट बी के लिए प्रिपेयर किया है और एक प्रोडक्ट सी के लिए प्रिपेयर किया है। मेरे पास 3 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए बी एंड सी, क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो उसी हिसाब से अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। देखते हैं क्या दिया। तो प्रोडक्ट ए यूनिट दिया है, रेट पर यूनिट दिया है। प्रोडक्ट बी यूनिट दिया है, रेट पर यूनिट दिया है। यूनिट सी यूनिट दिया है, रेट पर यूनिट दिया है। क्लियर है? रुपीस दिया गया है। आपको दिया है क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100 रुपीज, 200 रुपीज, 250 रुपीज। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है 100, जिसका यूनिट पर यूनिट कितना दिया है 60, फिर 100, 100, 50, 120। फिर परचेज प्राइस दिया है 60 है, 300 यूनिट परचेज किया है, 100 यूनिट परचेज किया है, 50 यूनिट परचेज किया और क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कुछ दिया है। स्टार्ट करता हूं, एक एक करके यूनिट सॉल्व करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। पहले प्रोडक्ट ए ले लेता हूं, फिर प्रोडक्ट बी ले लूंगा और फिर प्रोडक्ट सी ले लूंगा। ओके, पहला प्रोडक्ट एक एक करके सॉल्व करते। तो आप देख सकते हो सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस का कोई डेट दिया नहीं है, बट ओपनिंग स्टॉक सबसे पहला आता है। तो ओपनिंग स्टॉक का डेट कौन से महीने का दिया है? ये तो जैन का दिया है। तो 1/1/2014 को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मतलब मेरा बैलेंस है। कितना बैलेंस है देखो वहां पे। तो ओपनिंग स्टॉक दिया है 100 यूनिट का बैलेंस है, 60 पर यूनिट के हिसाब से 6000। अरे बात समझा? अरे ये समझा? 100 यूनिट एट द रेट 60 पर यूनिट, तो 100 इंटू 60 6000 रुपया मेरा बैलेंस आ गया। बढ़ेंगे आगे, ये 1 जैन को हो गया। उसके बाद आपने परचेज किया है 9 जनवरी को, फिर 9 जनवरी को, फिर 29 को। तो हमने जो परचेज किया तो परचेज के हिसाब से जरा एक बार डेट चेक करना। 9 है ना, दोनों 9 है और दूसरा क्या है 20 है और उसके बाद 29 है। ठीक है, तो एक करेक्शन है वहां पे देखना, एक जैन 9 है, एक जैन 20 है और एक 29 है। जो जैन 2 बार दे दिया उधर डेट में चेंज है, तो अपन डेट यहां पे लिख देता हूं 9 जैन 2014 को। कितना यूनिट परचेज किया है? 300 यूनिट परचेज किया है। कितने में परचेज किया है? 65 में। तो 300 इंटू 65 करो, कितना आ रहा है? 19,500। क्या बात है, डैश डैश डैश। अब मेरा फीफो मेथड है, तो पहले 100 यूनिट 60 वाला, मतलब 6000। फिर उसके बाद 300 यूनिट कितने वाला? 65 वाला, 19,500। अरे बात समझाइए। चलिए 9 तारीख के बाद 20 तारीख को आएंगे। 20 जनवरी 2014 को कितना यूनिट परचेज किया है? 100 यूनिट परचेज किया है। कितने में परचेज किया है? 64 में, 6400 डैश डैश डैश। वापस बैलेंस, पहले 100 यूनिट 60 वाला 6000, फीफो मेथड कल किया है हमने। 300 यूनिट 65 वाला 19,500 एंड 100 यूनिट 64 वाला 6,400।
आई होप इतना सबको समझ में आ रहा है। फिर 20 के बाद 29 दिया है, 29 जैन 2014 को फिर से परचेज किया है 50 यूनिट। तो 50 यूनिट कितने में परचेज किया बताओ? 68। तो 50 इंटू 68 3400 बराबर डैश डैश डैश। अब बैलेंस की बात करेंगे, 100 यूनिट 60 वाला 6000, 300 यूनिट 65 वाला 19,500, 100 यूनिट 64 वाला 6,400 एंड 50 यूनिट 68 वाला 3,400। अब जो ट्विस्ट है वो अभी से चालू है। इतना समझ में आ गया? 29 के बाद आपका महीना खत्म हो गया है, आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक अगर आपको याद होगा तो इधर जो यूनिट बच जाता था वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बराबर है। मेरे पास प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। कितना दिया है प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक? 140 यूनिट दिया है। रेट पर रेट वगैरह कुछ नहीं दिया है। अब ये 140 यूनिट कब बचता है? देखो कौन सा मेथड है? फीफो मेथड है। तो आपने जो प्रोडक्ट बेचा होगा, जो पहला आया रहेगा वो बिका रहेगा, फिर दूसरा आया रहेगा वो बिका रहेगा, फिर तीसरा आया रहेगा वो बिका रहेगा, फिर चौथा आया रहेगा वो बिका रहेगा। तो आपने कुछ ना कुछ तो सेल किया है। कितना सेल किया क्वेश्चन में नहीं दिया। क्वेश्चन आप देखो ध्यान से, खाली सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, बट क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कितना यूनिट बेचा है वो नहीं दिया है बराबर। तो मुझे यहां पे यूनिट चाहिए ना भाई, कितना यूनिट बेचा वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक मुझे मालूम है कितना है, 140 यूनिट। मैं ये बेचूंगा ये बेचूंगा ये बेचूंगा सब बेचूंगा, मेरे पास 140 यूनिट बचना चाहिए। 140 में सबसे लास्ट यूनिट कितना है? तो भाई 140 में से 50 चला गया, जो मैंने ये रखा, बोला ये नहीं बिका। मेरे को टोटल कितना बेचना है वो मालूम नहीं है, बट कितना बचा है ये मालूम है। तो बचा है तो 140 बचा, तो उसमें से फॉर एग्जांपल ये 50 पूरा बचा हुआ, तो अब बचा कितना? 90। अब ये 90 में किस में से? भाई इसमें से बचा रहेगा बराबर है क्या नहीं? तो 100 में से कितना माइनस करूंगा? 90 माइनस कर दूंगा, मतलब ये पूरा बच गया। और इसमें से कितना बचा? सिर्फ 10 यूनिट, मतलब 10 यूनिट सॉरी 90 यूनिट एंड 50 यूनिट, इन दोनों को मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 140 यूनिट होगा। ये 90 कितने वाला है? 68। ये 90 कितने वाला है? 64। ये पूरा बचा, इसमें से 90 बचा, तो इसमें से गया कितना? 10। कितने वाला? 64। ये बचा है क्या? ये बचा है क्या? नहीं, मतलब ये 300 पूरा बिका 65 वाला, ये 100 पूरा बिका 60 वाला। अब फिर भी अगर आप कंफ्यूज्ड हो, फिर भी आप अगर कंफ्यूज्ड हो तो क्या करने का? कितना यूनिट आपके पास टोटल आया है? 100, 300, 100, 50, टोटल इतना यूनिट आया है। कितना हो गया? 400, 500, 550, 550। उसमें से मेरे पास क्लोजिंग में कितना है? तो कितना यूनिट बेचने का है? सिंपल। अगर नहीं समझा तो ये तो समझ में आया, इतना यूनिट आया है, इतना यूनिट आया है और बचा इतना है, तो मैंने बेचा कितना है? 410 यूनिट बेचने का है। तो पहले 100 बेचोगे, तो भाई पहले 100 बेच दिया, सिंपल। तो अभी कितना बचा? 310। 310 में से 300 बेचोगे, फिर इसमें से 10 ही बेचोगे, तो इसमें कितना बचा? 90, बचा 50। समझ में आया? लॉजिक समझा गया? अब ये कितने वाला गया? 60 वाला, 65 और 64। क्लियर? चलिए ये आ जाएगा पूरा 6000, ये आ जाएगा आपको 300 इंटू 65, 19,500, और ये आ जाएगा आपको 640। ये समझा क्या? अभी आपका बैलेंस है, इधर 90 इंटू 64 करो, कितना आ रहा है? 90 इंटू 64 एंड 50 इंटू 60, 5760, और ये 3400। तो ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया प्रोडक्ट ए का। कितना क्लोजिंग स्टॉक है? 140 यूनिट है, और ये उसका कॉस्ट प्राइस है। बात समझा? पक्का? यहां पे और एक चीज मैं फाइंड करने वाला हूं, परचेज का कॉस्ट और परचेज का यूनिट। 300, 400, 450 यूनिट खरीदा गया और उसका कॉस्ट है 20202020, 4 और 5 9, 9 और 4 13, एक ऊपर 9 और 1 10, 16, 16 19 और एक 29,300।
यहाँ पे मैंने नया इसलिए फाइंड किया है क्योंकि मुझे कुछ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है इसलिए। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 140 यूनिट, 90-50, और इसका टोटल 0, 6, 11, 8 और 1 9, 9160। ठीक है यहां तक। जैसे मैंने प्रोडक्ट ए किया वैसे मैं प्रोडक्ट बी भी करने वाला। चलो प्रोडक्ट बी के पास जाते। पहला ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है देखो, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है 2014, कितना यूनिट दिया है 100 यूनिट का ओपनिंग स्टॉक दिया है। कितने वाला है ये 100 वाला, ये 100 इंटू 100 10,000 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट बी सॉल्व कर रहा हूं अभी, क्लियर। उसके बाद 9 तारीख को हमने क्या किया है परचेज किया है। कितना परचेज किया है तो हमने परचेज किया है यहाँ पे 200 यूनिट। कितने में परचेज किया है 110 में। तो 200 इंटू 110 करो कितना आ रहा है, तो 200 इंटू 110 22,000। क्या बात। बैलेंस कितना 100 यूनिट 100 वाला 10,000, 200 यूनिट 110 वाला 22,000, ये मेरा बैलेंस, क्लियर। फिर 9 के बाद 20 तारीख को 20 जनवरी 2014 को कितना यूनिट परचेज किया देखो जरा, 50 यूनिट परचेज किया। कितने में 120, विच इज इक्वल्स टू 6,000। क्या बात है, डैश डैश डैश। अब बैलेंस की बात करेंगे तो पहले 100 वाला 10,000, फिर 200 यूनिट 110 वाला 22,000 एंड 50 यूनिट 120 वाला 6,000। ये बात समझा गया। चलिए 20 के बाद आपका क्या तारीख है 29 जैन 2014 को क्या किया हमने, फिर से परचेज किया है। कितना परचेज किया है 50 यूनिट। कितने वाला 125, विच इज इक्वल्स टू 6,250 डैश डैश डैश। बैलेंस की बात करेंगे 100 यूनिट 200 यूनिट 50 यूनिट 50 यूनिट, ये 100 वाला, ये 110 वाला, ये 120, ये 125। इसका कॉस्ट 10,000, इसका कॉस्ट 22,000, इसका कॉस्ट 6,000 और इसका 6,250। क्लियर है यहां तक टीनू? टीनू किधर, क्लियर है टीनू? इसके बाद क्या आने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। देखो जरा प्रोडक्ट बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है। प्रोडक्ट बी का क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 70, बराबर है। अब मैं देखूंगा टोटल कितना, आपको ये डायरेक्ट मेथड है। 100 200 कितना हो गया 300 और 400 हो गया टोटल। टोटल है 400, उसमें से 70 बच गया है तो 330 आपने सेल किया है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो पहले 100 सेल करोगे, 330 बेचना है ना, तो पहले 100 बेचोगे 100 वाला, फिर 200 है तो पूरा 200 बेचोगे 110 वाला, अभी और 30 बेचना है, 30 50 में से बेचोगे 120 वाला। अरे बात समझा। अब आपके पास बैलेंस में 50 में से 30 चला गया तो 20 बच गया और ये 50 पूरा बच गया, ये 120 वाला है, ये 125, देखो 70 बैलेंस आ गया। इसका कॉस्ट आएगा पूरा 10,000, इसका कॉस्ट आएगा पूरा 22,000, इसका 30 इंटू 120 करोगे 3,600। क्लियर है। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 2,400 और ये 6,250। क्लियर। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक यहां पे आएगा 70 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक है और इसका कॉस्ट है 0568। ये समझा। इधर कॉस्ट इसका कर लेते यूनिट का भी, तो इधर कॉस्ट में आपको आ जाएगा 202050 002, फिर 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 एंड 1 कैरी अप एंड 3, और इधर यूनिट में आपको आ जाएगा 300। मैंने 300 यूनिट परचेज। इतना समझ में आया, पक्का समझा है। आते हैं प्रोडक्ट सी के पास। चलिए प्रोडक्ट सी में पहला देखिए 1 जैन 2014 को कितना यूनिट बैलेंस दिया है। पहले प्रोडक्ट सी में बैलेंस है 50 यूनिट का बैलेंस दिया है, तो यहाँ पे 50 यूनिट बैलेंस है। कितने वाला है ये, तो ये 120 वाला है, तो 50 इंटू 120 6,000 मेरा बैलेंस। बात समझा ये। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, परचेज हुआ है कौन से तारीख को 9 जैन 2014। कितना परचेज किया है 50 यूनिट। कितने वाला 135, तो मल्टीप्लाई करो इधर 6750। वेरी गुड डैश डैश डैश। बैलेंस की बात करेंगे तो 50 यूनिट 120 वाला 6,000, फिर 50 यूनिट 135 वाला
6750। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, 9 के बाद 20 तारीख आ रहा है, 20 जैन 2014। कितना यूनिट परचेज किया है? 100। कितने वाला? 140। कॉस्ट 14,000 बराबर। तो इधर आ जाएगा 50 यूनिट 120 6000, 50 यूनिट 135 6750, 100 यूनिट 140 वाला 14,000। बैलेंस समझ में आ रहा है ना सबको? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे। उसके बाद 20 के बाद 29 जैन 2014 को परचेज किया। कितना? 20। कितने वाला? 130। मतलब ये हो जाएगा 2600 डैश डैश डैश। बैलेंस की बात करेंगे तो पहले 50, फिर 50, फिर 100 और फिर 20। ये 120, ये 135, ये 140 और ये 130। इसका 6000 कॉस्ट, इसका 6750, इसका 14,000 और इसका 2600। यहां तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है जरा देखो। प्रोडक्ट सी का क्लोजिंग स्टॉक 160, खाली 60 है क्लोजिंग। ओके, खाली क्लोजिंग 60 है। तो अब देखेंगे कितना यूनिट खरीदा था हमने भाई। 100, 200, 220 है बराबर है। 220 में से 60 मेरा क्लोजिंग है, तो भाई इधर कितना आएगा? 160। ये क्या किया रहेगा? मैंने सेल किया रहेगा। 160 यूनिट बेचना है, तो इसका मतलब ये है कि भाई पहले 50 जाएगा, पहले 50 जाएगा। 160 बेचना है ना, तो पहले 50 जाएगा सर, फिर 50 जाएगा, अभी 100 हो गया, फिर 60 जाएगा। 160 बेचना था, पहले 50 50 100 और 100 में से 60 यूज किया, मतलब ये 120, ये 135 और ये 140। ये पूरा 6000, ये पूरा 6750 और इधर 60 इंटू 140 करो, कितना आ रहा है? 60 इंटू 140 फटाफट, कितना? 8200। ठीक है, 8200। क्लियर है यहां तक? बैलेंस कितना है? 100 में से 60 गया तो 40 और 20 पूरा है, देखो 60 बैलेंस आ गया। ये 140 वाला और ये 130 वाला, 140 इंटू 40 करो, कितना आ रहा है? 8200, मतलब 6000, 5600। नहीं बेटा, तो फिर ये गलत है। 5600 मतलब तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 14,000 है टोटल। कैलकुलेट करो बराबर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 40 इंटू 140 करो, कितना आ रहा है? ये कैलकुलेशन बराबर है तो देख लो खाली। 60 इंटू इधर ना 8400 से 5600, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आपको आना चाहिए 2600। ये समझ में आया क्या? क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं इधर परचेस यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो इधर आ जाएगा आपको 170 और इसका कॉस्ट आपको 23,350। ठीक है, और इधर मेरे पास 60 यूनिट का बैलेंस है, जिसका कॉस्ट आ जाएगा मुझे 8200। यहां तक सबको समझ में आ गया है? यहां तक कुछ नया पॉइंट नहीं किया, नया सिर्फ मैंने ये किया, यहाँ पे परचेज का मैंने टोटल निकाला है। अब जरा क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन पे दिया है कि आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा किया है 63,000 का। सर एक्सपेंस है, जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। तो ये मैंने जो अकाउंट बनाया है, ये मेरा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन बना दिया मैंने। ठीक है, आधा ट्रेडिंग आधा प्रॉफिट एंड लॉस। तो टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितना दिया है? 63। अरे ये समझा क्या? पक्का समझा है? इसमें कुछ डाउट है? अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या था? टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है हमने। फिर टू परचेज बाय सेल्स, ये तो आपको याद ही होगा, बराबर है। अब जरा ध्यान देना यहां पे, तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर 3 आएगा, परचेज में भी 3 आएगा, क्लोजिंग स्टॉक में भी 3 आएगा और सेल्स में भी 3 आएगा, क्योंकि 3 प्रोडक्ट है। अरे ये समझ में आ रहा है? पक्का?
चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। तो ओपनिंग स्टॉक मेरा प्रोडक्ट ए बी सी, तो प्रोडक्ट ए में ओपनिंग स्टॉक कितना था, प्रोडक्ट बी में कितना था, और सी में कितना था। अरे समझा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में पहला आ जाएगा 6000, 10,000, 6,000, ये समझा गया। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 22,000 बराबर। परचेज किया है, कितना परचेज किया है, 450 यूनिट 29,300 में, 300 यूनिट 34,250 में, 170 यूनिट 23,350 में। तो परचेज में डायरेक्टली अमाउंट लिख रहा हूं 29,300, फिर 34,250 एंड 23,350, प्रोडक्ट ए बी एंड सी। समझा, इसका टोटल कर लेंगे, कितना आ रहा है बताओ जरा फटाफट, 86,000। अरे ये समझा क्या, पक्का समझा है। चलिए आते हैं सेल्स पे, कितना यूनिट सेल किया बताओ जरा, कितना, 410। पहले प्रोडक्ट में 410 यूनिट बेचा है, दूसरे में कितना बेचा है, 330, और इधर कितने में बेचा है, कितने में बेचा है, देखो जरा क्वेश्चन में दिया है कहीं ना कहीं, कितने में बेचा है सर, एक 100 में बेचा है, दूसरा 200 में बेचा है, और तीसरा 250 में बेचा है, दिया ना क्वेश्चन में। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, तो 410 इंटू 100 41,000, 330 इंटू कितना है 200, तो इधर आ जाएगा 66,000, एंड 160 इंटू 250 मल्टीप्लाई करो, कितना रहा यहाँ पे 160 इंटू 250 40। अरे बात समझ में आया, समझा ना ये। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस में पहला आएगा 41,000, दूसरा आएगा 66,000, और तीसरा आएगा 40,000। अंडरस्टूड। चलिए इसका टोटल ले लेंगे, इसका टोटल आपको आ जाएगा 1,47,000। क्या बात है। क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक भी हमने फाइंड कर लिया है, पहले वाले का क्लोजिंग स्टॉक, दूसरे वाले का क्लोजिंग स्टॉक, और तीसरे वाले का क्लोजिंग स्टॉक आया नहीं। रुपीस इंपॉर्टेंट है तो डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे 9160, फिर 8650 एंड 8,200। अंडरस्टूड। चलिए इसका टोटल ले लो, कितना आ रहा है 26,010, 26,010। ये समझ में आया। और कुछ आएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में, सर कुछ वेजेस वगैरह कुछ दिया नहीं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट तो इतना ही है। अब क्लोजिंग करते हैं, कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है जरा देखते हैं और उसके हिसाब से क्लोजिंग करेंगे। तो सर यही ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे इसका टोटल ले लेते हैं 0 1 0 13 1 6 7 1 1,73,010, 1,73,010 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसे आप कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है बैलेंस बताओ फटाफट, 64,010 ओके 64,110। इतना समझ में आया क्या रंजना, इतना क्लियर है। इधर प्रॉफिट तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय जीपी 64,110। अब ये क्लोज करेंगे, यही साइड का ज्यादा है 64,110, 64,110, 63 जाएगा तो 2 नेट प्रॉफिट 1110। अरे समझ में आया। तो इस तरह से हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी सम कंप्लीट किया। देखो इस साल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूंगा 13 स्टैंडर्ड के लिए, तो प्री डिसाइडेड है कि ऑनलाइन होने वाला है, आपका एग्जाम ऑनलाइन होने और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले, दैट डजंट मीन कि अपने को सिर्फ फिल इन द ब्लैंक और ट्रू और फॉल्स पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपको लोग बोलेंगे टू फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक, जैसा अपन इधर फाइंड किया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव्स में आता है, वो लोग 4 ऑप्शन देंगे और आपको ये प्रैक्टिकल का कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है। समझ में आ रहा है। तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि भाई कैलकुलेशन कैसे करना है। आई जस्ट होप आपका जो डाउट होगा वो जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का वो क्लियर हो चुका रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।